दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 अप्रैल यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको कल के लिए पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। किस किस को याद है दोस्तों, हमने लास्ट एनालिसिस वाली वीडियो में बोला था कि बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ब्रेकडाउन होते ही बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है पुट साइड। जिस जिसको याद है दोस्तों कमेंट कीजिए। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने पे क्यों वहीं पुट साइड जाए जो रिस्की ट्रेडर हैं। असल में पुट साइड अच्छा एंट्री तब मिलेगा जब 40,800 के नीचे, यानी कि जहां पे ये सपोर्ट लिया था और जहां पे ये प्राइस एक्शन बना था इसके नीचे आएगी तभी पुट साइड बड़ा टारगेट मिल सकता है। सेफ ट्रेडर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड ना जाने की सोचे। मैंने क्लियरली बोला था हम पुट साइड गए थे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप भी तो पुट साइड है। अरे भाई हम ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने की वजह से पुट साइड नहीं गए थे। हमने एक जीरो हीरो करके एक स्टडी था 80-90 पॉइंट का जो उसमें प्रीमियम था, उसमें भी हमको एक बार तो 20 पॉइंट मिले, लेकिन वो क्यों गई ऊपर आपको समझना चाहिए। उस स्टडी के नीचे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि भाई जो सेफ ट्रेडर हैं, आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस हो रही है, अगर आरबीआई की पॉलिसी में रेट हाइक हो गए अनुमान से ज्यादा तो मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर रेट हाइक नहीं हुए तो मार्केट शूट भी कर सकती है। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो पॉलिसी के बाद ट्रेड करने की कोशिश करें जब सब कुछ सेटल हो जाए। और हमने फिर कॉल साइड पोजीशन, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड स्टडी भी दिया था जब पॉलिसी आ गई थी, उसमें हमको तकरीबन 100 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। पुट साइड दोस्तों मैंने एक चीज लिखी थी, अगर बहुत जिस लोगों को याद होगा उन्होंने देखा भी होगा, मैंने ये लिखा था कि भाई पॉलिसी आने से पहले पुट साइड वहीं जाने, मतलब ट्रेड करने की वहीं कोशिश करें जो 20-30 पॉइंट खोने का दम रखता है। और पॉलिसी आने के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला भी। और जिसको दोस्तों सेलिंग एरिया याद है ना, वो बताइए भाई कमेंट करके कैसा लगा। जिसने फायदा उठाया इस सेलिंग एरिया का वो भी कमेंट करके बताइए। मैंने ये सेलिंग एरिया अभी मार्क नहीं किया है, लास्ट वाली वीडियो में ये सेलिंग एरिया मार्क किया था। बिल्कुल कितनी भी जबरदस्त बाइंग हो, वहीं से सेलिंग एरिया को टच करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं यहां भी कॉल टिप्स दे दूं, यहां भी कॉल टिप्स दे दूं। नहीं भाई, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं सारा दिन मार्केट में बैठ के आपको कॉल टिप्स के आदि नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं आपको ज्यादा इस चीज के आदि नहीं लगाता हूं कि दिन में 10-10 20-20 आपको कॉल टिप्स दे दी। जो मैं देता हूं पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे को 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है भाई, थोड़ा सा सेटल होने देना, पहली बात तो यही है। मार्केट को सेटल होने के बाद काम करने की कोशिश करना। तो एग्जैक्ट हम लेवल देखते हैं कहां पे मोमेंटम आ सकता है। देखिए दोस्तों अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है वही है 41,200 का रेजिस्टेंस है। 41,200 से 280 के बीच में है जो हमारा सेलिंग एरिया था। नीचे एक बाइंग एरिया बन गया 40,900 के आसपास, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन दिखाया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 41,041 पे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 41,200 250 इस लेवल पे जाके ऐसे प्राइस एक्शन बना के अगर दिन के हाई को ब्रेक कर रही है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको 200-300 पॉइंट की एक रैली और देखने को मिल सकती है। अपसाइड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों जो जोन है, ये वाला जो एरिया है, यानी कि 40,900 से लेके 41,200 के बीच में, ये सारा ट्रैप जोन है। इसके अंदर मार्केट साइडवेज रह सकती है, इसलिए इसके बीच में काम करने की सेफ ट्रेडर ना कोशिश करे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ऊपर सेलिंग एरिया है, हालांकि ये टेस्ट हो चुका है, काम करने के चांस कम है, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी तो है ना, क्योंकि यहां से मार्केट गिरी है। तो एक रेजिस्टेंस का जो टॉप का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस भी है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर सेलिंग एरिया है, नीचे बाइंग एरिया है हल्का सा, तो इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होती है, जब तक इसके बाहर ना निकले मार्केट एक जोन में फंस सकती है। ठीक है, इस जोन को दोस्तों मार्क कर लेना आप। पुट साइड दोस्तों कब जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 41,000 के नीचे जाते ही हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि 40,900 पे आपको एक बाइंग एरिया हल्का सा दिख रहा होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाता है, प्लस 41,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है, हल्का सा रीटेस्ट बनता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 40,800, मैं एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं, 40,850 से लेके 40,900 के बीच में, इस लेवल के अंदर आकर अगर प्राइस एक्शन बना के इस तरीके का पैटर्न बनता है और 40,850 का लेवल डाउनसाइड ब्रेक होता है,
तो फिर हमको एक पुट साइड अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। 300, 250, 300, 400 पॉइंट की भी हमको डाउन साइड रैली देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा प्राइस एक्शन बनते ही, और 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों गैप अप गैप डाउन की। देखिए अगर गैप अप ओपन होती है 41,200 के ऊपर इस रेंज में, ठीक है, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तो यहीं पे सपोर्ट बना सकती है मार्केट, ठीक है। एक बुलिश कैंडल बनी इस टाइप की, पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे। हाई ब्रेक हुआ, एक कैंडल की क्लोजिंग आई, 15 मिनट दिन के हाई के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आई, प्राइस एक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए मैं 200 पॉइंट दोस्तों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 41 ये दिख नहीं रहा है, लेकिन 41,380 से लेके 400 के बीच में एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, हल्का सा रेजिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। तो अगर यहां पे मार्केट, यहां से मार्केट वापस मुड़ती दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, वरना जो इंपॉर्टेंट जो सेलिंग एरिया वो राउंड लेवल पे है, 41,500 पे सेलिंग एरिया है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी डायरेक्ट इस सेलिंग एरिया में या फिर इसके आसपास, तो वेट करेंगे इस जोन में आए, यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, अगर इस सेलिंग एरिया में इस तरीके का कैंडल बनता है तो, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। देखिए गैप डाउन ओपन मैटर करती है, 41,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो हम कंटिन्यू रखेंगे 40,800 के नीचे निकलते, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाई इस तरीके की, और फिर दूसरी कैंडल इसका लो भी ब्रेक कर रही है, प्लस 40,800 का लेवल भी अगर ब्रेक कर रही है, तो हमको एक कंटिन्यू डायरेक्शन में मोमेंटम मिल सकता है। 300-400 पॉइंट मार्केट डाउन साइड आ सकती है, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के बैंक निफ्टी के मूव के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, और इस जोन के अगर बीच में मार्केट ओपन होती है तो वेट करेंगे कब यहां पे, जहां पे आज क्लोजिंग आई है, इस किसी एरिया में बैंक निफ्टी आए, यहां पे सपोर्ट क्रिएट करती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, या फिर अगर अपसाइड जाती है इस सेलिंग जोन में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि अगर इसके बीच में ओपन होती है तो वेट करना आपको अपसाइड जाए या फिर डाउन साइड जाए, अपसाइड नेगेटिव कैंडल, डाउन साइड पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान करेंगे डाउन साइड से, और डाउन साइड प्लान करेंगे हम अगर इस सेलिंग एरिया में पहुंच जाती है तो। हर तरीके का दोस्तों मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। मैं ये नहीं हूं कि भाई इस एक लाइन लगा के आपको बोल दूं कि इसके ऊपर गई तो हम कॉल साइड जाएंगे, वो जाएंगे। भाई गैप अप गैप डाउन का भी तो बताना चाहिए ना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, और अगर आप देखोगे तो 100 में से 80 बार मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होती है। इसलिए मैंने आपको हर तरीके से पॉइंट बता दिए कि किस मतलब किस पॉइंट पे ओपन होती है तो हमको क्या करना है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, चार्ट में आप ये लाइन मार्क कर सकते हो। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। एक चीज, हाँ बैंक निफ्टी में एक चीज और बता देता हूं दोस्तों आपको। अगर बैंक निफ्टी में कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो वेट जरूर करना है। 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। अगर हाई इसके ऊपर दूसरी कैंडल की या तीसरी चौथी जो भी कैंडल की दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है तो रिकवरी प्लान करेंगे, और डाउन साइड एक क्लोजिंग आती है, दिन का लो टूटता है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, उस चीज की आप चिंता मत करना। लेकिन गैप डाउन में ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये चीज याद रखना। जो अभी बाइंग एरिया है और इसके नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दूंगा, पीसीआर डाटा भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। हाँ अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों हमारी ये तो वो पहली स्टडी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पहली स्टडी थी, ये हमारी दूसरी स्टडी थी। इसमें हमको 100 पॉइंट का टारगेट मिला, इसमें 20 पॉइंट मिले थे लेकिन इतने कुछ खास नहीं थे, फिर एकदम से डाउन साइड आ गई। अगर किसी ने नहीं भी लिया हुआ तो पेपर ट्रेड में रिकवरी तो हमने कर ही ली थी, ठीक है दोस्तों। ये टेलीग्राम का जो चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। फ्रॉड चैनल को दोस्तों ज्वाइन ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ना ही मैं मतलब किसी से पैसे मांगता हूं कॉल करके, तो मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा मत देना भाई, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। लाइव मार्केट में मैं जितना मेरे से बन पड़ता है अपडेट देता हूं। कल मैं लास्ट मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में मैं आपको सुबह का व्यू और सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दे पाया था, वरना जो ये बाइंग सेलिंग एरिया आपको चार्ट में दिख रही है मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट दे देता हूं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं,
मैं हर रोज जैसे टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ कि भाई मेरा व्यू क्या है, बाइंग एरिया कहाँ पे बन रहे हैं, सेलिंग एरिया कहाँ, देखिए ये मैं हर रोज सुबह सुबह दे देता हूँ। कल नहीं दे पाया था तो ये मत सोचना कि मैंने देना बंद कर दिया, इस चीज़ की चिंता मत करना भाई। आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। चलिए निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 17,600 के आसपास। मार्केट दोस्तों मोमेंटम मुझे अभी बुलिश ही लग रहा है, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी अगर 40,800 के नीचे आना शुरू करती है तो हमको 500-600 पॉइंट और डाउन साइड दिख सकती है, और निफ्टी का कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, निफ्टी का 17,500 भाई, 17,500 के नीचे आती है तो हमको 200-300 पॉइंट की और डाउन साइड एक प्राइस एक्शन बनता हुआ डाउन साइड दिख सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए क्लोजिंग आई है 17,600 पे, फ्लैट ओपन होती है। निफ्टी में जो ट्रैप जोन है दोस्तों वो ये वाला है, 17,600 से लेके 17,520 के बीच में, ये एक ट्रैप जोन है। तो सेफ ट्रेडर के लिए ये काम करने लायक जगह नहीं है। और निफ्टी में आपको हर 50 पॉइंट पे हल्के हल्के रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 17,670 से 80 के बीच में। तो अगर फ्लैट ओपन हुई 17,620-30 के ऊपर निकलती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,680 का हमारा पहला टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा 17,700-720 का हो जाएगा। और जो ऊपर जो मेजर सेलिंग एरिया है निफ्टी में दोस्तों वो है 17,750 से 17,760 के बीच में। तो अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होती है निफ्टी इस रेंज में तो डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही, उसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बनते ही हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जहां पे ये दिन का हाई है, लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन का दिन का हाई है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और दोपहर बाद फिर यहां से रिकवरी कर सकती है। तो इस मोमेंटम को हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है तो। ठीक है, पुट साइड दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 17,500 के नीचे ही मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में तो ट्रैप जोन है। अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होना चाहिए, प्लस 17,500 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो गैप अप हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके हो। अगर इसके बीच में दोस्तों ओपन होती है तो वेट कीजिएगा, 17,500-520 की रेंज में बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है डाउन साइड आके तो मार्केट रिकवरी भी कर सकती है, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हाई ब्रेक होने के बाद हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। फिर हमारे पास स्पेस हो जाएगा निफ्टी में 100 पॉइंट का, यानी कि 17,600 का फिर हमारे पास स्पेस हो जाएगा। अभी जहां पे क्लोजिंग आई है अगर फ्लैट ओपन होती तो हमारे पास स्पेस नहीं है निफ्टी में। 50 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 50 पॉइंट नीचे रेजिस्टेंस है, तो फिर ट्रैप कर सकती है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। हालांकि ऑप्शन चेन नई एक्सपायरी शुरू हो रही है कल, तो इतना कुछ दिखेगा नहीं। और इस हफ्ते में भी 3 छुट्टियां हैं, नहीं वो तो शायद सोमवार की छुट्टी है। तो ऑप्शन चेन नई एक्सपायरी शुरू है तो ओआई इतने बने नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 17,600 का लेवल है, कांटे की टक्कर चल रही है, थोड़े से मंदी वाले ही ज़्यादा बैठे हैं, तो ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। अगर 17,620-30 इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे और एक 80 या 90 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। और अगर 17,500 का लेवल टूटता है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको 100 पॉइंट और नीचे खिसकती दिख सकती है निफ्टी। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 17,600 का है और नीचे जो सपोर्ट है 17,500 का है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमको मोमेंटम निफ्टी में दिख सकता है ऑप्शन चेन के अनुसार। हालांकि सुबह ये चेंज हो जाएगी क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हुई, तो 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन को देखना, उससे पहले मत देखना, क्योंकि पोजीशन नई बनेंगी कटेंगी, वो सुबह सुबह होता है। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखोगे तो 41,000 का लेवल आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा होगा, लेकिन ये है नहीं मेरे हिसाब से। 40,900 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाइंग एरिया है। तो 40,900 के नीचे निकलती है तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और 41,200 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर वो मेजर सेलिंग एरिया 41,500 पे है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है और दोपहर बाद फिर रिकवरी कर सकती है। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जैसा ही पीसीआर होगा, पीसीआर भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और हाँ, एक चीज़ थी दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो की बात कर रहे थे, स्ट्रेटजी की वीडियो कब आएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो कब आएगी। आई होप दोस्तों मैं कोशिश, आप बहुत सब्र कर रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब जो छुट्टियां हैं 2-3 संडे सैटरडे की, उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। थोड़े से दिन का काम और बाकी, फिर रेगुलर स्ट्रेटजी की वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पर, उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए। महीने में एक दो कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो भी नॉर्मल सी चीज़ें और हाई स्ट्रेटजी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी।
उस चीज़ की आप चिंता मत करना, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग टोंट भी मारते हैं, भाई साहब कब लेके आओगे स्ट्रेटेजी की वीडियो, कब लेके आओगे, क्योंकि दोस्तों मैं लिमिटेड स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ लेकिन हाई एक्यूरेसी होती है उनकी। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इसी संडे सैटरडे को वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा एनालिसिस का मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।